बात पर अडिग हैं कि राज्यसभा चुनाव के बाद समीकरण बदलेंगे। बदलेगा, तो 100% बदलेगा। तो सरकार बनेगी तो क्या जयराम भी उसमें रहेंगे? अगर निमंत्रण बुलाया जाएगा तो इसलिए उनको जाके पूछेंगे कि मंत्री बने बोलो हथुन टक्कर में बड़ा काम ढेर है तो बोलेंगे बन जाते बन जाएंगे। ये कि मार भात खाने वाले जयराम क्या धनबल की तरफ झुक गए क्या? नहीं, हाँ। कि जो जयराम महतो 1932 झारखंडी स्थानीय की बात कर रहे थे, तो क्या राज्यसभा के चुनाव में वे भूल गए? और ये 29 का आधार होगा, ये 29 शाह जी बैठे हैं, वो 29 की तैयारी में बैठे हैं। जयराम महतो भी 29 को लेकर सोचकर ही वोट किए हैं। 29 को भी सोचे हैं और अभी फिलहाल वर्तमान में काम चाहिए डुमरी विधानसभा में कुछ विशेष करना होगा सनिधा। नहीं तो देखते हैं ना, इकलौता विधायक है, कहीं से कुछ हो नहीं रहा है। कि एक नई गाड़ी भी खरीदे हैं, तो ये गाड़ी यही है, दिखाइए ना, नहीं दिखाइए। तो इस बार जो दोनों जीतेंगे उनसे आप क्या अपील करेंगे एक वोटर के तौर हम तो एक वोटर के तौर पर उनसे छोड़ेंगे नहीं भैया। हम तो हर 15 दिन में 20 दिन में एक बार फोन करेंगे, या तो फिर उनसे अपना अनुशंसा करके उनको थमा देंगे, ये काम हमको चाहिए। एक विधायक के तौर पे नहीं है, एक मंत्री लेवल से ऊपर हमारी जवाबदेही बन गई है आज राज्य में, तो भैया वो तो हमारा रहेगा। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ डुमरी के विधायक जयराम महतो हैं। जयराम जी, सनी जी, 2 सीट खाली, 3 उम्मीदवार, जयराम महतो किसकी ओर गए? देखिए हमने प्राथमिकता दिया झारखंड को, झारखंड के विजन, झारखंड के डेवलपमेंट को, और उसी के आधार पर हमने मत दिया है। कैसे समझा जाए इसे? इसे आप समझ लेंगे सनी भैया। आप बहुत जानकार हैं, आप काफी चतुर भी हैं, चालाक भी हैं, और आप बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। तो पॉलिटिशियन होते हैं चतुर चालाक, पत्रकार तो पत्रकारिता भी बहुत गुड़ नॉलेज होता है। पॉलिटिशियन से ज्यादा नॉलेज पत्रकारिता में है। आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, आप समझ जाएंगे। अच्छा जी। तो क्या चुनाव से पहले किसी ने कोई संपर्क वगैरह? नहीं, सभी ने किया। यहाँ तक कि सीएमओ से बहुत करीबी व्यक्ति का भी अंतिम समय में फोन आया। सब ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सब ने यही कहा कि बाबू फ्यूचर में हम लोग साथ चलेंगे, आपके अंदर पोटेंशियल है, हम लोग मिल के काम करेंगे। सबके माध्यम से यही बात कही गई। स्पष्ट तौर पे आप नहीं बताना चाहते? अरे आप गोड्डा से हैं तो जान ही रहे हैं, गोड्डा बाबा बैद्यनाथ की नगरी है, तो अब बड़ा जीत जाएंगे तो अभी क्या है। आप मतलब बैजनाथ का नाम ले रहे हैं? बैजनाथ राम जो जेएमएम के उम्मीदवार हैं उनको? तो आपको गोड्डा से ताल्लुक रख रहे हैं। गोड्डा में उसी संथाल परगना में बाबा बैद्यनाथ भी आते हैं, वो आपको बता रहे हैं कि सब ठीक करेंगे। नहीं, बैजनाथ राम की जीत तो सुनिश्चित मानी जा रही है, प्रत्याशी भी हैं, लेकिन प्रणव झा और परिमल नाथवानी, इन दोनों में से कहना बहुत टफ है, चूंकि मोकपोल में भी सुने 1-2 इनका फेलियर हुआ था। तो अगर वो क्या क्लोज जाएंगे, 1-2 इधर उधर हो सकता है, दूसरी वरीयता पे जा सकता है, बहुत दिक्कत है, आसान नहीं है। आपको लग रहा है कि बहुत कैलकुलेशन बाकी है? हाँ, बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। प्लस आपके पास 56 जो है वो 4 दलों का मिला के है। जो 2 छोटे दल हैं उनका कैसा समन्वय रहेगा, बहुत सारी चीजें हैं। अब तो कुछ ही घंटे बचे हैं, उसके बाद तस्वीरें भी साफ हो जाएगी। एक बहुत बयान आपका पहले से वायरल होते रहा कि राज्यसभा के चुनाव के बाद बहुत तस्वीरें बदलेगी, आप उसी पर अडिग हैं अभी? हमें भी लगता है बदलेंगी, और ये 2029 को आधार मान के ये प्रयास किया जा रहा है। अभी से 2029 का ग्राउंड तैयार किया जा रहा है? बिल्कुल तैयार किया जा रहा है, क्योंकि 2024 में ग्राउंड गिर चुका था। उस ग्राउंड की तैयारी अभी से की जा रही है। जयराम महतो भी 29 को लेकर सोचकर ही वोट किए हैं? 29 को भी सोचे हैं, और अभी फिलहाल वर्तमान में काम चाहिए डुमरी विधानसभा में कुछ विशेष करना होगा सनिधा। नहीं तो देखते हैं ना, इकलौता विधायक है, कहीं से कुछ हो नहीं रहा है। बाकी लोग समीकरण से जीत के आता है ना, वो लोग जीत ही जाएगा। वो जेएमएम वाला को जनता कितना कुछ बोले, बीजेपी वाला कुछ बोले, लास्ट में बोले अरे मोदी जी ही नहीं, मोदी जी हैं, और वो बोलेंगे अरे ये नहीं दीजिएगा तो मोदी जी आ जाएंगे। आपको भी तो जयराम जी का भी तो बहुत नाम है ना, लेकिन इंडिपेंडेंट है। आपके नाम पर कई प्रत्याशी लाखों वोट ले। हाँ, तो हम भी ले आएंगे, लेकिन जीतने के लिए काम चाहिए। जीतने के लिए वोट बिल्कुल आएगा, मेरे नाम से आज भी वोट आएगा, लेकिन फिर कह रहे हैं वो जीतेंगे तभी जब वो खुद मेहनत करके अपना वोट कुछ कमाएंगे। लाए तो इस बार भी 70,000 लाए, 60,000 लाए, लेकिन 10,000 का अंतर रहा, कहीं 20,000 का अंतर रहा, अगले बार भी वो ले आएंगे। लेकिन वो जीतेंगे तभी जब वो अपनी पहचान अब बनाएंगे। मेरी पहचान से एक वोट उनको मिल जाएगा, अब अपनी पहचान चाहिए उनको। जयराम महतो हमेशा चर्चा में इसलिए भी रहते हैं कि आप बोलते हैं तो बहुत लोगों तक बातें पहुंचती है। आप पर सबकी नजर इसलिए टिकी थी, आप इकलौते हैं। दूसरा है कि आप और रेडिएशन कहीं नहीं थे, आप जंगल में थे, काम कर नहीं, कहाँ काम किए। सबसे पहले जो दिन कहाँ थे, कल तो शुरुआत की बिशुनगढ़ से, वहाँ के बाद बगोदर गए, बगोदर के बाद जमुआ गए, जमुआ के बाद गिरिडीह, गिरिडीह के बाद डुमरी, डुमरी के बाद टुंडी। कहीं होटल वगैरह में नहीं बुलाया गया? बुलाया गया था। अच्छा। हाँ, दोनों तरफ से बुलाया गया। बोला यहीं 2 दिन रहो, हम बोले नहीं, हम लोग को वहाँ मसाज जकूजी वगैरह। देखिए, सबसे पहला बात है वहाँ होटल का जो बड़ा होटल खाना बिल्कुल भी नहीं रुचेगा आपको भी, पता नहीं लोग कैसे खाते हैं। माड़ा भात खाने वाले हैं? नहीं, माड़ा भात नहीं, माड़ा भात तो रहेगा ही, लेकिन हमको सामान्य से घर का दाल भात दे दीजिए, बिलाती चटनी होना चाहिए, बैगन का चटनी होना चाहिए, अचार दे दीजिए, और अभी आम का सीजन है, आम फाड़िए और रोटी भी खा लीजिए और चावल भी खा लीजिए। मैंने नहीं अच्छा लगता होटल का बनावट है। उसके बाद जैसे कल ही हम पीर टाइम में खाने के लिए रुके,
तो वहाँ देखिए पतला चावल, हम बोली हमको घुसेगा ही नहीं पतला चावल, तो होटल में तो पतला चावल होता है, घर के हमको मोटा चावल चाहिए, वो ब्राउन नहीं तो नहीं घुसेगा। तो सवाल वही है कि माड़ भात खाने वाले जयराम क्या धनबल की तरफ झुक गए क्या? नहीं, हाँ देखिए सनी भाई, हम धनबल की ओर कभी नहीं झुकेंगे। आप जानते हैं विधानसभा चुनाव में मेरे पास अगर हम पैसा ले लेते हैं तो मेरे साथ मेरा जितना भी कार्यकर्ता सबका लाइफ बन जाता, क्योंकि विधानसभा का चुनाव निर्णायक था, एक सरकार बनने और बिगड़ने में जरा मातों का रोल था, तो उस चीज को हम मैंने छोड़ दिए। और कई ऐसी सीटों पर माने जो प्रत्याशी आए थे वो कैपेबल प्रत्याशी थे कि भाई हम इतना देंगे, सीआर में उन्होंने हमारे सीटों को मांगा था, तो हम वहां छोड़ दिए भैया। यहाँ क्या अगर हम मंजूरी दे भी देते तो क्या मिलता? विधानसभा के चुनाव के हमारे यहाँ उसका माने 1% भी यहाँ अगर नहीं मिलता, अगर हम हाँ भी भर देते तो इसलिए हमने धनबल को प्राथमिकता नहीं दिया है, हमने संबंध को प्राथमिकता दिया है, हमने अपना जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है भैया उसको भी प्राथमिकता दिया है। एक सवाल लगातार गूंज रहा है कि जो जयराम महतो 1932 झारखंडी स्थानीय की बात कर रहे थे, तो क्या राज्यसभा के चुनाव में वे भूल गए? नहीं भूले नहीं, उसमें भी याद है और हमें उसी के आधार पर हम किए हैं। हाँ। एक सवाल ये भी लगातार गूंज रहा है कि एक नई गाड़ी भी खरीदे हैं, तो ये गाड़ी यही है, दिखाइए ना, नहीं दिखाइए, पुराना है, वही गाड़ी है, सरेंडर किए भैया। अच्छा, बिल्कुल, ये जब हम गाड़ी का काफिला लेकर चलेंगे बिल्कुल जनता को हम खुद कहेंगे पुरानी गाड़ी सरेंडर की, दूसरी गाड़ी। अरे भैया 1.5 लाख किलोमीटर है, कल ही आपको गिनाया, बिशुनगढ़, उसके बाद बगोदर, बगोदर के बाद जमुआ, जमुआ के बाद गिरिडीह, गिरिडीह के बाद डुमरी, डुमरी के बाद टुंडी। अनुमानित कई किलोमीटर हुआ होगा सनी भैया? 400 किलोमीटर घूमे। नहीं, आपके विरोधी लोग बोल रहे हैं कि लग रहा है वही पैसा से विरोधी मर जाएंगे तो गाड़ी आज थोड़ी खरीदे हैं जी, गाड़ी पहले खरीदा है। विरोधी अगर हम मर भी जाएंगे तो उसका वो जश्न मनाएंगे, विरोधी के कहने पे नहीं चलेगा। हम चलते हैं अपने उस 7% वोट जिन्होंने हम पे विश्वास किया है। और आप किसी से जाके पूछिए कि अगर विधायक जी ने आपका गलत किया है तो हम कल ही गाड़ी छोड़ देंगे। जिन्होंने मुझे मत दिया है उनसे जाके आप कहिए कि आपके विधायक जी ने एक नया गाड़ी लिया, अगर वो बोलेंगे कि हमने गलत किया तो हम गाड़ी छोड़ देंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, राज्यसभा चुनाव में जो भी उम्मीदवार जीतता है बहुत काम उनका दिखता नहीं है, तो इस बार जो दोनों जीतेंगे उनसे आप क्या अपील करेंगे एक वोटर के तौर? हम तो एक वोटर के तौर पर उनसे छोड़ेंगे नहीं भैया। हम तो हर 15 दिन में 20 दिन में एक बार फोन करेंगे, या तो फिर उनसे अपना अनुशंसा करके उनको थमा देंगे, ये काम हमको चाहिए। हम छोड़ेंगे नहीं भैया, चूंकि हम इकलौते विधायक हैं। आप देखते हैं डुमरी विधानसभा में कोई अगर फोड़ा फुंसी होता है तो राज्य का न्यूज बनता है, तो बिल्कुल हम पे बहुत जवाबदेही है। हमारी जो जवाबदेही बहुत बड़ी है, एक विधायक के तौर पे नहीं है, एक मंत्री लेवल से ऊपर हमारी जवाबदेही बन गई है आज राज्य में, तो भैया वो तो हमारा रहेगा। हम तो मंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए भैया, अगर ऐसा कोई सीन बनता है तो एक बार राय ले लेंगे और देखा जाएगा। क्या चीज में राय लेंगे? मंत्री बनने, जिससे जो हमारे खास लोग हैं भाई कहीं नाराज ना हो जाए। अगला बार इस बार आप मंत्री बन गए और अगला बार विधायकी हार गए तो इसलिए उनको जाके पूछेंगे कि मंत्री बने बोलो हथुन, क्या में बड़ा काम ढेर है, तो बोलेंगे बन जाते बन जाएंगे। नहीं, जितेंद्र सर का सवाल था कि आप जिस बात पर अडिग हैं कि राज्यसभा चुनाव के बाद समीकरण बदलेगा, तो सरकार बनेगी तो क्या जयराम भी उसमें रहेंगे? अगर निमंत्रण लाया जाएगा और एक राजकुमारी के बाद होंगे, मंत्री बनेंगे, ऐसा कहाँ बोला कि मंत्री बना रहेंगे साथ में? देखिए अगर जो होता है, क्योंकि देखिए सरकार, देखिए अभी देख रहे हैं कि काम थोड़ा करना है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा और सरकार बदलती दिख रही है आपको? ये राज्यसभा का वोटिंग तय करेगा। अगर वो उनका चला अच्छा हो गया तो असर तो होगा, और ये 29 का आधार होगा। ये 29 शाह जी बैठे हैं, वो 29 की तैयारी में बैठे हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in